पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश अपनी लास्ट अल्टीमेट बैटल करने जाता है, लेकिन वो ट्रेनर बताता है कि उसने अब बैटल करना ही छोड़ दिया है और ऐश के बहुत रिक्वेस्ट करने पे भी वो नहीं मानता। बाद में यार फिर ऐश उससे कहता है कि अगर मैंने हेवी पोकेमॉन टूर्नामेंट जीत लिया तो तुम बैटल करोगे, और वो बंदा मान जाता है। ऐश पूरी तैयारी करता है उस टूर्नामेंट के लिए और टूर्नामेंट वाला दिन आ जाता है। तभी ऐश को सरप्राइज मिलता है क्योंकि मिस्टी और ब्रॉक भी वापस आ चुके थे ऐश के साथ कुछ टाइम ट्रैवल करने के लिए, और यार वो सब मिलकर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और सब पोकेमॉन कैच कर लेते हैं आराम से। और अब एंड में रिजल्ट की बारी थी और नंबर 4 पे ब्रॉक आ जाता है। अब नेक्स्ट, अब यार अनाउंसर नंबर 3 वाले का नाम लेता है और ऐश यहाँ पे पूरा डरा हुआ था, और अनाउंसर कहता है कि नंबर 3 पे आया है ऐश केचम स्टीलिक्स के साथ में। और ऐश यहाँ पे यार पूरा डिसअपॉइंट हो जाता है, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक्चुअली भाई नंबर 2 भी नहीं आया, वो यहाँ पे नंबर 3 आया हुआ है। ऐश अनाउंसर से कहता है कि पक्का आप लोगों से कोई गलती नहीं हुई ना, क्योंकि मैंने तो इतना भारी पोकेमॉन पकड़ा था स्टीलिक्स, उससे ज़्यादा भारी कौन ही होगा। और अनाउंसर कहता है कि अभी भी 2 पोकेमॉन बाकी है। नंबर 2 पे आती है मिस्टी स्नोरलैक्स के साथ में, जिसका वेट है 460 kg। और मिस्टी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना ऊपर आ जाएगी। और ऐश यहाँ पे कहने लग जाता है कि मिस्टी भी मुझसे जीत गई, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और अब अनाउंसर कहता है कि अब बारी है नंबर 1 की, यानी कि जो इस टूर्नामेंट का विनर है। ऐश यहाँ पे यार डाइकी की तरफ देख रहा होता है और डाइकी ऐश की तरफ देख के एक स्माइल करता है। और यार अनाउंसर कहता है कि नंबर 1 पे हमेशा की तरह आया है डाइकी, जिसका सबसे हैवी पोकेमॉन है मेटाग्रॉस, जो कि 550 किलो का है और जो हाईएस्ट है इस टूर्नामेंट के अंदर। ऐश का यार यहाँ पे पूरा चेहरा उतर जाता है, वो एकदम उदास सा हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि वो यहाँ पे ये टूर्नामेंट जीतेगा और बैटल करेगा, लेकिन वो जीतना तो दूर की बात है, वो नंबर 2 भी नहीं आ पाया। और यहाँ पे मिस्टी और ब्रॉक ऐश को समझाने लग जाते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग दूसरी सिटी में जाएंगे, वहाँ पे अल्टीमेट बैटल कर लेंगे, तो कोई बात नहीं, एक ही बैटल वैसे भी तुम्हारी बची हुई है अभी। और ऐश भी मान जाता है और वो लोग दूसरी सिटी जाने लगते हैं। लेकिन तभी यार दाइकी ऐश से कहता है कि रुको ऐश, एक सेकेंड रुको। ऐश पीछे देखता है और कहता है कि अरे दाइकी मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना तो भूल ही गया, हमारी जो बेट लगी थी वो तुम जीत चुके हो, तो हाँ अब तुम्हें बैटल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी दाइकी बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं तुमसे फिर भी बैटल करूँगा। ऐश कहता है कि ये क्या हुआ, तुम्हारा माइंड एकदम से चेंज कैसे हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या? और यार दाइकी बताता है कि नहीं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस अब मैं तुमसे खुद बैटल करना चाहता हूँ। और ऐश पूछता है कि अच्छा ठीक है चलो बैटल तो मैं करूँगा, लेकिन मुझे जानना है कि तुम्हारे बैटल छोड़ने का रीज़न क्या था। डाइकी बताता है कि मैं एक्चुअली एक स्टील टाइप का अल्टीमेट ट्रेनर हूँ, या फिर कह सकता हूँ पहले हुआ करता था। स्टील टाइप पोकेमॉन्स मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद थे। ये तब स्टार्ट हुआ था जब मैंने सबसे पहली बार एक हैवी पोकेमॉन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था बचपन वाले टाइम पे, और तब तुम्हारी तरह मैं बिल्कुल 3rd रैंक आया था, और मेरा जो पोकेमॉन था वो भी था स्टीलिक्स, बिल्कुल तुम्हारे जैसा सेम। वो स्टीलिक्स ही मेरा सबसे फर्स्ट पोकेमॉन था, तो मेरा बॉन्ड उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया था और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुका था। हम लोगों ने साथ में इतनी सारी बैटल्स लड़ी हैं कि मेरे को अब अच्छे से याद भी नहीं है। बहुत ही सारी बैटल्स लड़ी थी हमने, और वो सही में मेरी टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन था। ऐश कहता है कि तुम्हारी बात सुन के तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारा स्टीलिक्स सही में बहुत ताकतवर है, मैं उसे एक बार ज़रूर देखना चाहूँगा और बैटल भी करना चाहूँगा। लेकिन तभी दाइकी बताता है कि ऐसा ज़रूर होता, लेकिन 1 साल पहले मेरी ऐसे ही अल्टीमेट बैटल एक चल रही थी और एक ट्रेनर आया था एकदम से जो कि बहुत खतरनाक सा लग रहा था, और उसके पास एक पोकेमॉन था जो कि राइचू के मेगा एवोल्यूशन जैसा लग रहा था। और जैसे ही ऐश ये सुनता है वो एकदम चौंक जाता है क्योंकि उसको मन में समझ आ गया था कि शायद ये हॉक की बात करने वाला है यहाँ पे। और दाइकी बताता है कि उस ट्रेनर का वो जो पोकेमॉन था वो इतना पावरफुल था कि उसने इलेक्ट्रिक हमलों के बावजूद भी मेरे स्टीलिक्स को इतना बुरी तरीके से मारा कि मेरा स्टीलिक्स उस बैटल के बाद एक्चुअली में धीरे धीरे बहुत ही कमज़ोर हो गया और वो ऐसे ही करके मर गया। ये सुन के ऐश, मिस्टी और ब्रॉक सभी बहुत शॉक हो जाते हैं और सबको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और ऐश मन में यार सोच रहा होता है कि ये हॉक तो सही में बहुत ही ज़्यादा बुरा बंदा है। और दाइकी बताता है कि उसी के बाद से मुझे पोकेमॉन बैटल से बहुत नफरत हो गई और मैंने बैटल करना बिल्कुल छोड़ दिया था। लेकिन अभी ऐश तुम मुझे दिखे और तुम बिल्कुल मेरी तरह ही मुझे लगे, जैसे तुमने हैवी पोकेमॉन कॉम्पिटिशन में एक स्टीलिक्स को ही पकड़ा, वो मुझे मेरा टाइम याद आ गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक बैटल शायद वापस करनी चाहिए अपनी स्टीलिक्स की याद में। ऐश कहता है कि मुझे ये जान के सही में काफ़ी बुरा लग रहा है तुम्हारे स्टीलिक्स के लिए, लेकिन हाँ तुम बैटल करना चाहते हो तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ एक बैटल करूँगा। और इसी के साथ यार यहाँ पे ऐश वर्सेस डाइकी की एक बैटल स्टार्ट होती है। डाइकी भेजता है अपने तरफ से अपने लुकारियो को, और यहाँ ऐश निकालता है चारिज़ार्ड को। चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोअर यूज़ करता है, लेकिन यार जो लुकारियो है वो डबल टीम की मदद से बचता है और सीधा एक मार्क पंच मार देता है चारिज़ार्ड को। लेकिन चारिज़ार्ड अटैक को सह लेता है और यार फिर सीधा एक स्टील विंग मारता है बुरी तरीके से लुकारियो पे, लेकिन लुकारियो पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता।
ऐश कहता है चारिज़ार्ड पूरी ताकत से मेगा पंच। चारिज़ार्ड पूरी ताकत लगा के मेगा पंच मारता है, लेकिन दूसरी तरफ से लुकारियो रेडी था और वो पावर अप पंच से जवाब देता है और दोनों के हमले ही टकरा जाते हैं। ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड अब लगता है ज़्यादा रुकना नहीं है, सीधा एक फ्लेम थ्रोअर। चारिज़ार्ड यार बहुत तगड़ा फ्लेम थ्रोअर मारता है, लेकिन सामने अचानक से हम देखते हैं कि लुकारियो है ही नहीं। ऐश कहता है कि संभल के चारिज़ार्ड, लुकारियो कहीं से भी निकल के आ सकता है और चारिज़ार्ड यहाँ पे पूरा चौकन्ने था कि वो कहाँ से आएगा और लुकारियो एकदम से यार चारिज़ार्ड के पीछे से निकल के आता है, लेकिन चारिज़ार्ड बिल्कुल सही समय पे चौकन्ने था, तो इसीलिए यार वो सीधा उठाता है यहाँ पे लुकारियो को और एक साइस्मिक टॉस से पटक देता है। दाइकी कहता है लुकारियो हार नहीं मानना बिल्कुल भी, उठो जल्दी, और यार लुकारियो एक्चुअली में उठ जाता है। ऐश कहता है कि मानना पड़ेगा, तुमने काफ़ी सही तरीके से ट्रेन किया है अपने पोकेमॉन को। चारिज़ार्ड तुरंत ही एक ओवरहीट का यूज़ करो। चारिज़ार्ड ओवरहीट करता है, लेकिन इस बार यार जो लुकारियो है वो सीधा अपने साइड से पावर अप पंच लेके आता है और सीधा यार पूरे ओवरहीट को चीरता हुआ चारिज़ार्ड को पावर अप पंच मार देता है। डाइकी कहता है चलो लुकारियो खत्म करने का वक्त आ चुका है, ऑरा स्पीयर। ऐश कहता है चारिज़ार्ड फायर ब्लास्ट, और यार यहाँ पे लुकारियो सीधा ऑरा स्पीयर मार देता है और चारिज़ार्ड फायर ब्लास्ट मार देता है और दोनों के हमले यहाँ पे टकराते हैं, लेकिन यार ज़्यादा पावरफुल हमला चारिज़ार्ड का होता है और इसी के साथ लुकारियो हो जाता है फेंट। ऐश कहता है कि तुम्हारा सबसे पहला पोकेमॉन हार चुका है, यानी कि मेरे पास पूरे 3 पोकेमॉन हैं अभी भी और तुम्हारे पास बस 2 हैं। और दाइकी कहता है कि रुक जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि अभी मेरे पास लास्ट पोकेमॉन मेरा कौन सा होने वाला है। और यार ऐश भी काफ़ी एक्साइटेड होता है कि अभी इसके बचे हुए 2 पोकेमॉन कौन है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है एंड। आज का एपिसोड थोड़ा सा छोटा है, लेकिन हाँ यार होपफुली तुमको पसंद आया हो तो 1000 लाइक कंप्लीट कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे जैसे ही नई वीडियो आए तुमको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट एपिसोड यार अपने बड़े वाले साइज़ का ही होगा, तो हाँ आज बस थोड़ा छोटा एपिसोड है। बाकी मिलूंगा ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए यहाँ पे एंड स्क्रीन से दूसरे एपिसोड चेकआउट करो। गुड बाय।